हाय, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए तो ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग आज मैथ देखेंगे और मैथ में क्या है, संख्यांकी, ठीक है, सांख्यिकी, सांख्यिकी देखेंगे। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, और क्लास 10th का ही मैथ बता रहे हैं, इसे आप अच्छे तरह से देखें। संख्यांकी जो है इसमें माध्य, माध्यक, बहुलक, यह जो है 3 को पूछेगा। माध्य, माध्यक, बहुलक पूछेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग माध्य देखेंगे, माध्य देखेंगे। यह जो है आपको प्रायिकता और माध्य, माध्यक, बहुलक यह सब लेकर आपको 10 नंबर का पूछेगा, जिसमें से आपको प्रायिकता पढ़ा दिए और इस चैप्टर का जो है सांख्यिकी बचा हुआ है, और सांख्यिकी आज पढ़ाकर या खत्म कर रहे हैं। आज तो खत्म नहीं होगा क्योंकि आज माध्य पढ़ाएंगे, और माध्य की 3 विधि है क्लास 10th में। क्लास 9th में जो है बिहार बोर्ड के क्लास 9th में आपको माध्य एक विधि से पढ़ना है, ठीक है, वो प्रत्यक्ष विधि सिर्फ डायरेक्ट मेथड पढ़ना है। लेकिन क्लास 10th में 3 विधि है। कितने विधि है? माध्य ज्ञात करने के 3 विधियां हैं। तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि या लघु रीति, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि, ठीक है, स्टेप डिरेक्शन मेथड, स्टेप बाय स्टेप इसको जो है बताया जाएगा। इसमें से जो है सबसे पहले अभी देखेंगे प्रत्यक्ष विधि। फर्स्ट जो है प्रत्यक्ष विधि है। तो प्रत्यक्ष विधि निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? तो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड के लिए, ठीक है, किसके लिए ये है? डायरेक्ट मेथड के लिए। देखिए डायरेक्ट मेथड के लिए, तो डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले क्या करना है? देखिए ये है फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड के लिए, समझ गए? ये डायरेक्ट मेथड के लिए सर्वप्रथम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह यानी x ज्ञात करेंगे। वर्ग अंतराल क्या होता है वो भी मैथ एक दिए हुए हैं, यह मैथ बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद जब वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो उसके बाद प्रत्येक, ये x बराबर क्या है? वर्ग चिन्ह के संगत, वर्ग चिन्ह के संगत F4 फ्रीक्वेंसी बारंबारता से गुना करेंगे, और ये दोनों को गुना करने के बाद जो प्राप्त करते हैं उसे एक खंड में लिख देंगे। अंत में क्या करना है? अंत में सूत्र से माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। अब देखिए पहले जो है यह वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, यानी उच्च सीमा जो निम्न सीमा बाई 2, 2 से भाग कर देंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो वहां आ जाएगा क्या? वर्ग चिन्ह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक बनाते हैं खंड। देखिए 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से पहले बनाएंगे, ठीक है। इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, मैथ बहुत ही इजी से कंसेप्ट अभी करा देंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना हार्ड मैथ कैसे हम बना लिए, हार्ड मैथ कैसे बना लिए। देखने से लगता है माध्य कैसे निकलेगा? प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये खंड बना लिए, तो खंड 1 2 3 4 बनाए। जैसे कि इसमें लिखेंगे वर्ग, ठीक है, इसमें लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, इसमें लिखेंगे वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं, बारंबारता को f से, ठीक है।
और ये सी आई हो गया, ठीक है, क्लास इंटरवल। सी आई फॉर क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, यहां लिख सकते हैं वर्ग अंतराल, लिख दीजिए अंतराल सी आई। अब ये दोनों का क्या करेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, यानी चौर गुने बारंबारता। इसको वर्ग चिन्ह या चौर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, चौर भी बोलते हैं और वर्ग चिन्ह। तो यहां लिखेंगे चौर गुने बारंबारता, ठीक है। वर्ग चिन्ह अगर नहीं समझ में आता है तो चौर मान लिख दीजिए, ठीक है। ऊपर में हम तीनों लिख देते हैं, आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा, पहले लिख देते हैं चौर मान, ठीक है। उसके नीचे में लिख देते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, ठीक है। अब देखिए तो इसको जो है x गुने एफ या f गुने एक्स वही हुआ। अब जो है देखिए वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 0 से 10, और उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 40 से क्या है 50 है, 40 से 50, ये क्या हुआ वर्ग अंतराल या सी आई या वर्ग इसको बोल सकते हैं। बारंबारता देखिए 0 और 10 से कितना है 3 है, और 10 से 20 में कितना है 5 है, 20 से 30 में कितना है 9 है, क्या है ये सब बारंबारता। और 30 से 40 में देखेंगे तो 30 से 40 में कितना है 5 है, 40 से 50 में कितना है 3 है, बारंबारता दिए हुए हैं। तो एक गौर से देखिए, इसमें जो है क्लियर कर दिया आपको बारंबारता, लेकिन कभी संचयी बारंबारता इसमें दे दिया जाता है, क्या दिया जाता है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता को पहचानेंगे कैसे, तो वो बढ़ते क्रम में होगा, यानी एक दूसरे से वह हमेशा बड़ा रहेगा। जैसे कि इस बारंबारता में देखिए 3 है 5 है 9 है 5 है, यानी ये बढ़ते गया, यहां बढ़ते गया, यहां घट गया और यहां घट गया, तो ये समझेंगे यानी बढ़ते घटते यानी 12 छोटा करके रहेगा, तो ये बारंबारता रहेगा, क्या रहेगा बारंबारता रहेगा। लेकिन अगर सब बढ़ते जा गया, जैसे कि यहाँ हो गया 3 5 9 13, इस प्रकार से रहेगा, ये 14 और 17, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा बारंबार, ये संचयी बारंबारता हो जाएगा, क्या होगा संचयी बारंबारता। अब इसमें देखिए तो चर मान कैसे निकालेंगे, तो चर मान निकालने का सूत्र यह है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाई 2, तो ये दोनों को जोड़ देना है, 0 10 को जोड़कर 2 से भाग कर देना है, तो 10 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है, कितना आएगा 5। अब 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, 30 का आधा कितना होगा 2 से भाग करेंगे तो 15, 30 का आधा 15, और 30 और 20 कितना होगा दोनों का जोड़ देंगे तो 30 20 50, 50 का आधा कितना होगा 25, 30 और 40 कितना होगा 70, 70 का आधा 35। तो गौर से देखिए अंतराल कितना भाग रहा है 10 का, 5 15, तो बीच में कितना है 10 है, 15 10 25, 25 और 10 35, तो इसमें यहाँ 45 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 50 और 40 90, 90 के 2 से भाग करेंगे, क्या है वर्ग चिन्ह, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 45, 90 को आधा 45 आ जाएगा। अब जो है चौर गुने बारंबारता निकालेंगे, चौर गुने बारंबारता निकालेंगे, तो देखिए चौर कितना है यहाँ 3, तो क्या लिखेंगे 3 गुने 5 बराबर 5 3 15। उसी प्रकार से चौर यहाँ कितना है 5 है, कितना है 5, सॉरी चौर गुने बारंबारता, चौर यहाँ है आपका 5 गुने 3, उसी प्रकार से ये कितना होगा 15 गुने बारंबारता कितना है 5 है, तो 15 पचे 75, ठीक है। अब ये कितना है 25 और ये 9, तो क्या करेंगे 4 25 गुने 9, तो 25 नामा कितना हुआ 225। देखिए 9 पचे 45 के 5 हासिल 2, सॉरी 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18 4 22, 200 कितना आया 25, 200 कितना आया 25। अब जो है इसमें 35 से 5 में गुना करेंगे, क्या करेंगे 35 गुने 5 बराबर, तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 35 पचे 175, तो 35 गुना 70 आया 70, 70 कितना हुआ 140,
और 140 आप 35 जोड़ेंगे तो 175। ठीक है, अब जो है यहाँ कितना करेंगे 45 गुने 3 बराबर कितना होगा, तो 5 3 15 के 5 हासिल 1 और 5 8 के 12 1 13 135। अब क्या करेंगे कि इसमें जो है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को जोड़ देंगे, सिग्मा एफ, और ये है सिग्मा एफ एक्स, ये क्या है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर। अब क्या करेंगे इस सबको जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 5 22, 22 और 3 25, कितना हुआ 25। हुआ। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25 के 5 हासिल 2 2 और 3 5 5 और 7 12 12 2 14 14 7 21 21 1 22 के 2 हासिल 2 2 1 3 4 4 2 6, कितना हुआ 6 625। तो सूत्र से क्या करेंगे, सूत्र से हल में, पहले यहां तो हल यहां ही लिख दिए हल में, ठीक है, सूत्र से माध्य बराबर कितना होगा सिग्मा एफ एक्स बाई माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो गौर से देखिए यहां बराबर का चिन्ह देते हैं, सिग्मा एफ एक्स कितना है 625, 625 बटा सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ आया 25, तो 25 से 625 कितने में तक कटेगा 25 में तक, तो बराबर कितना आंसर आया 25, कितना आंसर आया 25। तो इस प्रकार से आपका ये मैथ ठीक है बन गया। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। इसमें कोई से कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड है, बहुत ही इजी है, सिर्फ ये वो है याद करना है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, और ये खंड बनाने के लिए सीख लीजिएगा सी आई यानी क्लास इंटरवल, एफ जो है फ्रीक्वेंसी एंड जो है वर्ग चिन्ह एक्स से सूचित करते हैं, 4 गुने बराबरता एफ गुने एक्स, ठीक है, यहाँ एफ एक्स गुने एफ, तो ये सबको क्या करना है 4 गुने बराबरता को गुना करके लिख देना है और सभी को एक बार जोड़ देना है, ठीक है, और जोड़ने के बाद क्या है सूत्र से सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ बराबर जो है 625 बटा 25, इससे कट गया कितना 25 मतलब, इसलिए 25 आंसर आया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।